नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी इन्वेस्टर का ये रहता है कि सर हमने म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा इन्वेस्ट करा है, लेकिन अब जब म्यूचुअल फंड से हमारा पैसा हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पैसे को रिडीम करने जा रहे हैं, तो हमारा पैसा है वो बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। हमने वेट कर लिया 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हमने 1 महीने तक का वेट कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ पे काफी ऐसे व्यूअर्स है जिनको ये लगेगा कि आज का ये टॉपिक है काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये टॉपिक कॉमन नहीं है। बिकॉज क्या होता है, जब भी आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते हो उस टाइम भी आपको मार्केट को टाइम करने की आवश्यकता होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर मार्केट डाउन है उस टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या सर विड्रॉ टाइम भी हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट डाउन है या अप है तो हमको विड्रॉ लेना है? देखो नहीं, इस तरीके का आपको टाइम नहीं करना है। लेकिन मार्केट को किस तरीके से टाइम करना है वो अप एंड डाउन के हिसाब से नहीं करना है। कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपका जो पैसा है कभी नहीं अटकेगा और फास्ट प्रोसेसिंग में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब क्या होता है, जब भी म्यूचुअल फंड से विड्रॉ लेते हैं तो हमने तो क्या रिक्वेस्ट डाल दी, लेकिन जिस दिन हम रिक्वेस्ट डालते हैं क्या उस दिन की आपको एनएबी मिलती है या आपको किस दिन की एनएबी मिलती है? किस दिन की एनएबी के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो आज की वीडियो में जितना भी कंसेप्ट है ना, सब क्लियर हो जाएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब यहाँ पे देखो, 2023 से लेके 2024 में मैंने म्यूचुअल फंड से जितना भी पैसा रिडीम करा है वो सारा देख लीजिए। यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल लिख दी है। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप बोलते हो म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिडीम नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये आपने रिडीम क्यों कर रखा है? देखो मुझे क्या है, वीडियो बना के आपको सिखाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मुझे बार बार रेगुलर बेस पे रिडीम करके भी बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो भी रिडीम की वैल्यू है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे वीडियो बनानी है कि आपको रिडीम करके दिखाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, 100 रुपए की वहां पे 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, 100 रुपए रिडीम करूंगा, जिससे मेरी जो कंपाउंडिंग है उसमें मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अब यहाँ पे देखो, एक्सिस फ्लेक्सी कैप की बात करें तो यहाँ पे 7 जुलाई 2023 को क्या करा था, मैंने इसको रिडीम की रिक्वेस्ट डाली थी, और यहाँ पे देख लीजिए 11 जुलाई 2023 को मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया था। कितने दिन में आ गया? 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 5 दिन के अंदर क्या हुआ था, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया था। चलिए यहाँ पे आते हैं क्वांट स्मॉल कैप पे। 6 अप्रैल 2024 को रिडीम करा और 10 अप्रैल 2024 को मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। 6, 7, 8, 9, 10, मतलब यहाँ पे भी क्या है, 5 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में इजीली पैसा आ चुका है। अगर क्वांट स्मॉल कैप की वापस से बात करें तो 25 मई 2024 को मैंने रिडीम करा और 29 मई 2024 को मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, मतलब 25, 26, 27, 28, 29। यहाँ पे भी देख लीजिए कितने दिन में पैसा आया है, 5 दिन के अंदर। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें, जिसको अभी मैंने करंट मंथ में क्या करा है, रिडीम कर रहा है, मैंने 16 जुलाई को उसको रिडीम करा है और 22 जुलाई को मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया है। कितना टाइम हो गया? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल कितने दिन लग गए यहाँ पे मेरा बैंक में पैसा आने के लिए? 7 दिन। यहाँ पे देख लीजिए 5 दिन लगे हैं, यहाँ पे 7 दिन लग गया। अभी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, 31 मार्च 2024 को मैंने रिडीम करा था और मेरा पैसा आया था 3 अप्रैल 2024 को, मतलब 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 दिन के अंदर क्या हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अलग अलग कंडीशन हो रही है, कभी तो 5 दिन में पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है, कभी 4 दिन में आ रहा है, कभी 7 दिन में आ रहा है, तो सर कंसेप्ट क्या है? देखो पहली चीज तो ये है, पैसा पैसा आपका अटकेगा नहीं, मार्केट को किस तरीके से टाइम करना है। देखो कंसेप्ट बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना, स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आपने इस पूरे जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें आपने एक चीज नोटिस करी है, यहाँ पे आपको बीच में एक डेट नजर आ रही होगी, ये देख लीजिए, सभी के बीच में मैंने क्या कर रखा है, एक डेट लिखी हुई है। अब ये डेट का मतलब क्या है, ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 16 जुलाई 2024 को क्या करा था, मैंने रिडीम की रिक्वेस्ट डाली थी, और देख लीजिए 18 जुलाई 2024 यहाँ पे है एनएबी, ठीक है, मतलब ये है कि मैंने मेरा जितना भी पैसा था, अगर मैं उसको रिडीम की रिक्वेस्ट डाली थी 16 जुलाई 2024 की, तो मुझे एनएबी, किस दिन की एनएबी के हिसाब से मुझे मेरा पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, वो एनएबी आएगी दोस्तों 18 जुलाई 2024। अब क्या होता है, जब भी आप म्यूचुअल फंड में रिडीम की रिक्वेस्ट डालते हो, रिक्वेस्ट डालने के बाद जब भी एनएबी कैलकुलेट हो जाती है कि भैया इस इन्वेस्टर को जिसने रिडीम की रिक्वेस्ट डाली है, इसको इस दिन की एनएबी के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो सिंपली क्या होता है, वो जिस दिन की एनएबी होती है, जैसे 18 जुलाई,
तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, 18 जुलाई को आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जो स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा होगा। मतलब ये है जिस दिन आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाए उस दिन आप समझ जाओ कि भैया मुझे इस दिन की एनएवी के हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, और वहां पे डेट भी मेंशन रहेगी जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, आपके पास टैक्स मैसेज आ चुका है। अब क्या होगा, जिस दिन आपकी एनएवी मिलेगी, जिस दिन की एनएवी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक उसके नेक्स्ट डे क्या होगा, आपका जो मेल है, आपने जो जीमेल आईडी दे रखी है उसमें क्या होगा, वहां पे आपके पास एक मेल आएगी और उस मेल के माध्यम से भी बताया जाएगा कि भैया 18 तारीख को 18 तारीख की एनएवी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा और आपकी जो प्रोसेसिंग है वो 18 तारीख से कैलकुलेट होगी। अब सर कहने का मतलब क्या है, देखो 18 तारीख से प्रोसेसिंग चालू हुई एनएवी की, ठीक है, फिर आपका पेमेंट किस मेथड से आता है, पेमेंट आता है आपका, ये तो आरटीजीएस होगा या एनएफ्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ मैसेज में मेंशन है, उस हिसाब से देख लीजिए हमारा पैसा कितने दिन में आ गया है, 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन के अंदर हमारा बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है। अब सर कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट ये बोलता है, यहाँ पे देख लीजिए वापस से मैं एक बार ऑन करता हूँ ये वाला पेज। अब देख लीजिए ऊपर की तरफ एक छोटा सा आइकन है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है कि शनिवार और रविवार को किसी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं होती है, बिकॉज उस दिन क्या होता है, मार्केट बंद होता है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, सबसे बड़ी इन्वेस्टर की गलती क्या रहती है, आप किस तरीके से मार्केट को टाइम करना है। आप क्या करते हो, हॉलीडे वाले दिन क्या कर देते हो, म्यूचुअल फंड में रिडीम की रिक्वेस्ट डाल देते हो। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। वो इसलिए है क्योंकि क्या होगा, अगर आप जैसे मान लीजिए शनिवार रविवार तो क्या होता है दोस्तों, हॉलीडे होता है। अब मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए शुक्रवार को भी कोई सा भी हॉलीडे आ गया, कोई सा भी XYZ फेस्टिवल आ गया। अब आपने क्या करा, शुक्रवार को रिडीम की रिक्वेस्ट डाल दी। अब जैसे आपने शुक्रवार को रिडीम की रिक्वेस्ट डाली ना, अब क्या होगा, यहाँ पे जो एनएवी कैलकुलेट होगी, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि देखो शुक्रवार को मार्केट क्लोज है, शनिवार को मार्केट क्लोज है, रविवार को मार्केट क्लोज है। तो कहने का मतलब है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन तो यहीं आपके खराब हो गए। अब मार्केट खुलेगा मंडे को, तो ये गारंटी नहीं है कि भैया जो मंडे वाला दिन है उस दिन की आपको एनएवी मिलेगी। हो सकता है सोमवार को कैलकुलेट ना हो कि आपकी एनएवी है वो मंगलवार के वाले दिन की आपको एनएवी मिले। तो उस हिसाब से क्या होता है, पेमेंट आपका डिले होते जाता है। अब मोस्टली पेमेंट में जो टाइम लगता है, कभी कभी 3 दिन के अंदर आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है, कभी कभी 4 दिन के अंदर, कभी कभी 5 दिन के अंदर, और कभी कभी मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आपका पैसा इजीली बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट को टाइम नहीं करते हो, कहने का मतलब अगर आप हॉलीडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन अगर रिक्वेस्ट डालोगे ना, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लेट एक्सेप्ट होगी। बिकॉज देख लीजिए हॉलीडे में किसी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं होगी। जब मार्केट ओपन होगा उस दिन आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, फिर आपकी क्या होगा, एनएवी की कैलकुलेशन होगी कि भैया इस इन्वेस्टर को किस दिन की एनएवी के हिसाब से इसका पैसा देना पड़ेगा, इसका कट ऑफ टाइम क्या था, उस हिसाब से क्या होगा, पेमेंट डिले होता जाता है, पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में काफी टाइम बाद आता है। अब काफी इन्वेस्टर का ये कहना है कि सर जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को हमने रिडीम की रिक्वेस्ट डाली थी, 3 दिन हमारे यहीं खराब हो गए। अब मान लीजिए मंडे को मार्केट खुला, मंडे की भी आपको एनएवी नहीं मिली, ठीक है, चौथा दिन आपका ये खराब हो गया। अब मान लीजिए 5वां दिन मंगलवार वाले दिन को क्या हुआ, आपको उस दिन की एनएवी के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है, तो मंगल बुध गुरु मान लीजिए यहाँ पे 3 दिन और ऐड कर लीजिए, तो क्या होगा, आपका जो पेमेंट है वो काफी ज्यादा डिले हो जाएगा। इसलिए काफी इन्वेस्टर है जिनका पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में आने में काफी टाइम लगता है। अब ऐसे बहुत से इन्वेस्टर है जिनका ये कहना है कि सर मुझे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ पा रहा है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे भी सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी ये होती है, देखो म्यूचुअल फंड में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन क्या होता है, एक कट ऑफ टाइम होता है। अगर कट ऑफ टाइम के अंदर अंदर अगर आप आपके ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो प्रोसेसिंग फास्ट होती है और जो टेक्निकल एरर है वो आने की संभावना ना के बराबर होती है। इसलिए क्या है, जब भी मार्केट ओपन रहे उसी टाइम आपको आपके म्यूचुअल फंड से रिडीम भी लेना है और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट भी करना है, जिससे आपका पैसा है टेक्निकल एरर की वजह से कभी भी नहीं अटकेगा। अब आप क्या करते हो, रात में 10-10 बजे, 11-11 बजे, 12-12 बजे म्यूचुअल फंड में रिडीम की रिक्वेस्ट डाल देते हो, जिससे क्या होता है, कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, टेक्निकल एरर आ जाते हैं, उस वजह से क्या है, आपकी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि आप बार बार चेक नहीं करते हो। आप तो सिंपली क्या कर देते हो, भैया मैंने कर दिया, अब आप बैठ जाते हो कि मेरे पास मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। अब जब रिक्वेस्ट ही आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई है तो आपके पास कौन सा मेल आएगा, कौन सा मैसेज आएगा, इसलिए क्या होता है, आपका पेमेंट होता ही नहीं है, आप सिर्फ वेट करते रह जाते हो। इसलिए जब भी आपको
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, विड्रॉ लेना है, तो एक कट ऑफ टाइम होता है, उस कट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करो। जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर लो, तो मैंने वैसे ही पहले वीडियो बना रखी कि अगर आपको सेम डे की एनएवी चाहिए तो किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 बजे से लेके, देखो मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है, जब से लेके इजीली 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक आप कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, मार्केट क्लोज का जितना भी टाइम रहता है, अगर उस टाइम पीरियड के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा रिडीम करते हो, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, किसी तरीके का टेक्निकल एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड से विड्रॉ लेना है, तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है 10-11 के बीच में आप इजीली करो, जिससे प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी और सेम डे की एनएवी के साथ से आपका काम भी इजीली हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।